एक्सरसाइज 6.3 और पहली जो आप एक्सरसाइज पढ़ चुके हो उसमें पॉइंट के कुछ हमने लाइक अनलाइक्स और असेंडिंग डिसेंडिंग सीखे थे। अब इसका कुछ आपके सॉल्यूशन आपके आते हैं। डेसिमल है, डेसिमल का तो पार्ट्स आपको आना ही चाहिए क्योंकि आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से बेस है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको इस एक्सरसाइज को बताऊंगा और कहीं भी आपको कोई भी डाउट्स लगे तो उसे पूछ जरूर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर डाउट अगर आपको क्लियर नहीं हुए तो आगे आने वाली एक्सरसाइज जो आगे आने वाली क्लास हैं तो उनमें अगर कहीं आकर डेसिमल आपका आता है तो उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। एक तरीके से आपका ये बेस है। देखिए यहाँ पर कुछ हम वैल्यू जो हमें दी गई हैं उन्हें हम पॉइंट में चेंज करने वाले हैं डेसिमल में। तो यहाँ पर 15 पैसे लिखा हुआ है जिसे हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ में। नॉर्मली अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, पर ये पैसे से रुपये में बनवा रहा है। तो फॉर्मूला सबसे पहले जो हम लिखेंगे 1 रुपीज़ में आपके 100 पैसे हो गए। 1 रुपीज़ में, सॉरी रुपीज़ नहीं, रुपीज़ में तो आपके 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में आपके 1/100 उल्टा हो जाता है। 1 पैसे में पूछते हैं तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा। जब वैल्यू छोटी पूछी जाती है तो वो उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, अपॉन में पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए हम चेंज कैसे करेंगे, देखो नॉर्मल ये कि देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी तो 1 है। अगर यहाँ 15 आ जाता है तो रुपीज़ में भी ऐसे ही आएगा। तो फॉर्मूला आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए पहले स्टार्टिंग में। जब भी आप कोई जौन सा पार्ट करोगे उसमें आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फिर जौन सा उसमें फॉर्मूला लग रहा है उस फॉर्मूले को लगाइए कि 1 पैसे में आपके होते हैं 1/100 रुपीज़, मान लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो यहाँ 15 लेंगे, ये इसे आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जैसे आप सॉल्व करोगे फॉर्मूला है आपका 15 पैसे में आपका कितना होगा फिर 15/100, ये रहा 100 रुपीज़, ये हो जाएंगे 100 रुपीज़। अब इसमें एक तो मैं सीधा तरीका बताता हूँ बच्चों को, और एक है आपका जैसे हम डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करेंगे तो 100 से हम 15 का डिवाइड करेंगे। देखो ये 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, तो ऐसी कंडीशन में तो डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए ना जाने की 0 लगाएंगे। पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ा देते हैं हम यहाँ से। अब ये चाह सकता है 3 डिजिट हो गई, 3 डिजिट ये, तो ये 1 जा 100 हो गया, ऊपर से आ गया 50, पॉइंट लग ही रहा है, एक 0 और ले लेंगे तो 5 जा हो जाएगा 500। ये आपका सॉल्व करने का तरीका है ना। तो देखो 0.15 आया, और देखो मैं सीधा भी बताता हूँ। सीधा क्या करते हैं, जैसे जो नंबर आपका लिखा हुआ है नीचे 0 देख लीजिए, 2 0 हैं तो 2 नंबरों से पहले पॉइंट लगा दो। ये करने का सीधा तरीका है। तो मैं पहले सीधा करता हूँ, फिर मैं आपको इससे कंपेयर कराऊंगा। तो आप देखो 2 0 हैं तो 2 नंबरों से 15 लिखिए। अगर इसमें नंबर पूरे ना हो तो आगे 0 लगाते हैं, इधर 0 नहीं लगाते आगे। तो 15.0 लगा दिया। ऐसे 2 नंबर है, एक पॉइंट पहले 0 लगाते हैं, ये ज़रूरी होता है। तो पॉइंट से पहले 0 लगा दिया यहाँ से, और 2 नंबर से पहले लगाया पॉइंट। और अगर चेक करें तो सॉल्यूशन करने पर भी यही आया और सीधा करने पर भी यही आया, तो ये रुपीज़ हो गया। ये इसका डेसिमल पार्ट चेंज करना। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है कि आपका आगे देखो ये सारे ऐसे ही हैं, तो आपको सारे सॉल्व इसी तरीके से करने हैं। नीचे 100 आ जाएगा, आप 100 से डिवाइड करिए, या फिर 2 जितनी 0 होती हैं उतना आप पॉइंट लगा दीजिए। एक क्वेश्चन इसमें नीचे है, उसमें रुपीज़ भी दे रखा है। देखो रुपीज़ इसमें भी है, इसमें भी है, आपके इसमें भी है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ इसमें 74 लिखा हुआ है, 74 रुपीज़ 80 पैसे कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो एक चीज़ बताओ, जो रुपीज़ में चीज़ है उसे क्यों कन्वर्ट करें, केवल पैसे वाले को तो चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला जो लगेगा वो पैसे वाला लगेगा। तो 1 पैसे में 1/100 होता है। फॉर्मूला एक बार ही लिखा जाता है, सॉल्यूशन आप करते रहें। तो 74 जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसे ही लिखोगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। प्लस लगाकर 80 रुपीज़ करेंगे और उसके नीचे कर देंगे 100, क्योंकि ये हमारा जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया वैसे ही नीचे 100 कर देंगे। अब थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो बार बार हम फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 74 रुपीज़ तो ऐसे ही रहेंगे, आपके रुपीज़ ऐसे लिखेंगे। इसे आप चाहे तो सीधा सॉल्व कर लो, चाहे मैंने आपको तरीका जो बताया डिवाइड कर लीजिए, चाहे सीधा। देखो नीचे 2 0 तो पर 2 नंबरों से पहले पॉइंट होना चाहिए, तो इसका 0.80 आ जाएगा। ये 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया, ये भी रुपीज़ हो गया। अब इन दोनों को प्लस कैसे करें, देखो 74 में पॉइंट आपका, ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ प्लस माइनस, ये भी आप साथ में ही दिखाओगे, क्योंकि पता चलना चाहिए कि वैल्यू आई कैसे है। तो 74 में पॉइंट लास्ट में है, और जो अभी निकल कर आया वो 0 पॉइंट, वो आप यहाँ से रख दीजिए 0.80, ये 0 0, तो 7480 ये आ जाएगा इसका आंसर। जो हम इसमें प्लस कर रहे हैं 74.80 रुपीज़। ये ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, यहाँ पर आपका आएगा 0.15,
और यहाँ जो आएगा आपका वो आएगा 74.80। ये आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन आते हैं मीटर में। कह रहा है एक्सप्रेस कर दीजिए मीटर में। यहाँ पर आपके वैल्यू मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ऐसे कुछ वैल्यू दी गई हैं। चलो मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत आसान है, जिसमें आपको सारी वैल्यू, मीटर की सारी वैल्यू निकालनी आ जाएंगी। एक तरीका ऐसा बताया जाए, भले ये नहीं है कि जो यहाँ दे रखा है मैं उसे सॉल्व करा दूँ। इसमें आपको बता दूँ एक सीरीज़ होती है हमारे पास। जैसे सबसे पहला होता है किलोमीटर, फिर इसमें होता है हेक्टोमीटर, फिर होता है डेकामीटर, फिर होता है मीटर, फिर आपका डेसीमीटर, फिर आपका सेंटीमीटर, फिर आपका मिलीमीटर। ये आपके कुछ इसमें वैल्यू होती हैं, एक सीरीज़ है ये। तो इस सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखें कि किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। सीरीज़ में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं, इस बात का भी आप इसमें ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर में, ये लिखा हुआ। अच्छा, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। देखिए, जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। अब देखो फॉर्मूला बनाने का तरीका। मान लो फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर में आपको सेंटीमीटर मालूम करने हो, मान लिया जाए 1 किलोमीटर में आपको सेंटीमीटर मालूम करने हो तो कितने होते हैं। देखो ऊपर से किलोमीटर से नीचे आ रहे हैं तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई होगी। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते थे। अपने पार्ट को तो 1 लिखेंगे, किलोमीटर जो पार्ट है ना उसको अपना लिखेंगे 1। और कितने स्टेप चला, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, हाँ 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इतने होते हैं। ये जो वैल्यू है इतनी होती है सेंटीमीटर, अगर 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर अगर वो मालूम करना चाहता है तो ये है इसका पार्ट। और याद करने का अच्छा तरीका ऐसा है, मैं तो बच्चों को क्लास में यही समझाता हूँ। जैसे 3 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं, या 3 भाई है, 3 बहन है। किलोमीटर, किलो, हेक्टो, डेका। देखो अभी तो मीटर लिखा हुआ है, यहाँ ग्राम भी आ सकता है या लीटर भी आ सकता है। तो बच्चे इस तरीके से याद कर लेते हैं कि 3 भाई हैं जिसका नाम है किलो, हेक्टो, डेका। इनके सरनेम्स हैं, सरनेम बीच में रखा जाता है। फिर 3 सिस्टर हैं आपके, डेसी, सेंटी, मिली। इसमें आपका अगर ग्राम हो तो ग्राम, और जो तरीका मैं इसमें बता रहा हूँ वो आप इसमें ग्राम में भी ले लेते हैं, लीटर में भी ले लेते हैं, वो एक तरीका है। और हाँ, अगर नीचे से हम ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अब इसमें आप जाएंगे, हम मिलीमीटर से हमें मीटर बनाना है। देखो मिलीमीटर से मीटर बनाना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे ऐसे। तो इसके लिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले 1 लिखेंगे। अगर आपको फॉर्मूला बनाना आ गया तो आप सब चीज़ चेंज कर सकते हो, जैसे भी आप समझो, जिसमें भी आप चेंज करना चाहो। फिलहाल मीटर बनाना है तो अब यहाँ पहले मीटर लिख दें। अच्छा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन लगा दीजिए पहले से। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपना लिखेंगे इसमें 1, और कितने स्टेप चल रहे हैं यहाँ से, 1 2 3, तो नीचे आ जाएगा 1 2 3। बस ये ध्यान है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बन गया तो अब इसे सॉल्व कर दो। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 8। तो यहाँ से आ जाएगा 8 अपॉन 1000 मीटर। अब डिवाइड आपसे सॉल्व करिए, या तो आप सीधे डिवाइड कर दीजिए या फिर मैंने तरीका बताया। तो एक नंबर है 1 2 3, 8 लिख दीजिए। अब इसमें आपके नंबर पूरे नहीं है 3, तो आप 2 0 लगा दीजिए, 1 2 पॉइंट लगाकर 0, ये हो जाएगा मीटर। ये 3 नंबर। और नहीं तो डिवाइड अगर आपको करना चाहें तो डिवाइड कर लीजिए। देखो 1000 है, 8 लिखेंगे, जब तक इसकी 4 डिजिट ना हो जाए। देखो इसमें 4 डिजिट है, इसमें जब तक 4 डिजिट नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं कर सकते। तो पॉइंट लगाएंगे, ना जाने की आप 0 लगाइए इसमें, अब भी नहीं जा सकता, अब भी ना जाने की 0, पॉइंट लगी रहा है, 1 0 और बढ़ा दीजिए, अब भी नहीं जा सकता, ना जाने की 0 लगाइए, पॉइंट लगी रहा है, 1 0 और बढ़ा दीजिए। अब इसमें आप अब जाएगा, देखो 1 2 3 4 हो गए, अब 8 जा 8000, ये हो गया इसका डिवाइड। सर देखो सीधे भी मैंने बता दिया था, सीधे के लिए आपको 0 लगानी पड़ती हैं, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये अगला 75 35 784, ये तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे जैसे मैंने यहाँ लिखा। यहाँ अगर 748 लेना हो तो 748, बाकी अगर 1000, जैसे भी आप डिवाइड करना चाहो। पर इसमें ध्यान रखें, इसमें मिलीमीटर था पर इसमें सेंटीमीटर है। ये चलो एक सेंटीमीटर का भी बताने की कोशिश। सी मान लिया जाए आपके पास 784 है, मान लीजिए 784, जो कि क्या है, ये सेंटीमीटर। अब इसे हम किस में बदलना चाहते हैं, मीटर में। फॉर्मूला बनाइए, देखो सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा सेंटीमीटर, और बनाना कहाँ है, मीटर।
तो अपने आप का 1 और स्टेप चलेगा 1 2 उल्टा, पर उल्टा जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में 1/1 लगा के कितने स्टेप गया 1 2 ऊपर, तो 1 2 ये हो गया मीटर। तो ये आपका फॉर्मूला बना। यहाँ से आप 784 लिखकर सेंटीमीटर और यहाँ भी 784 लिखकर 1/100 मीटर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे 2 जीरो हैं, 2 नंबरों से पहले पॉइंट लगा देता हूँ। 7.84 मीटर, ये भी इसका आंसर है। और चाहे तो आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करके भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही बता दें जिसमें ऑलरेडी अगर 2 पार्ट थे, मीटर है, इसमें मीटर और मीटर आ जाएगा। अगर हम ई ले लें, देखो 19 ई क्वेश्चन 19 मीटर दे रखा है इसमें और 64 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है। तो जो चीज़ मीटर में होती है, जैसे मैंने रुपीज़ में बताया था कि जो चीज़ जिसमें हमने कन्वर्ट करनी है जो सेम है उसको तो हम नहीं छेड़ते, बाकी दूसरी वाली वैल्यू को हम लेंगे, बाकी को ऐसे ही रखेंगे। जैसे यहाँ से अगर फॉर्मूला तो आपका मैंने पीछे बता ही दिया था, 1 सेंटीमीटर 1/100 आएगा, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं 19 मीटर प्लस 64/100 मीटर। अब ये मीटर बदल गया। अब क्या करेंगे, 19 मीटर को तो ऐसे लिखिए और सॉल्व करेंगे तो ये 0.64 मीटर आएगा। अब 19 का पॉइंट कहाँ है, देखो 19.00, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में मानते हैं। 0 इसलिए रखा कि इसमें भी पॉइंट का 2 डिजिट है, तो इसमें भी 2 डिजिट, तो ये आ गया 19.64 और ये आंसर आ जाएगा 19.64 मीटर। इसके पार्ट के ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बताए हैं कि आगे आने वाले में किलोमीटर भी है, आगे आने वाले में किलोग्राम भी है, तो कुछ ऐसे ही आपके चेंज ऑर्डर हैं। अच्छा, किलोमीटर में आ जाते हैं सीरीज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 में देखो मैं कौन सा बताता हूँ आपको। पहले तो मैं आपकी सीरीज़ दोबारा से रिपीट करता हूँ। यहाँ से किलोमीटर वाला है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, आप लिख लो। वैसे धीरे धीरे करके ये आदी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, पर जब भी आप इसके इसी तरीके को फॉर्म को क्वेश्चन करो तो इसे आप साइड में कहीं लिख लेना चाहिए, डेकामीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अच्छा, आप चेंज ऑर्डर देखते हैं। ये कन्वर्ट कराने के लिए, एक्सप्रेस कराने के लिए कह रहा है किसमें, किलोमीटर में, किलोमीटर लिख देता हूँ सीधे। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है वो आसान है, 9 किलोमीटर में कह रहा है, तो मैं बी ले रहा हूँ। बी देखिए, बी ले रहा हूँ मैं, जिसमें लिखा हुआ है 67 मीटर को हमें चेंज करना है किलोमीटर में। सारी वैल्यू नीचे से डिवाइड, अगर ये डेसिमल चाह रहा है तो ये नीचे से ऊपर ही जाएगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू चाहता तो नीचे से ऊपर आते। अब ऊपर से नीचे जा रहा है। अब ये मीटर से किलोमीटर बनाना चाह रहा है, मीटर से किलोमीटर अपना तो 1 मानेगा और नीचे से जा रहा है तो डिवाइड, देखो 1 मीटर में जैसे उल्टा जाते हैं तो 1/, लगा दीजिए, लगा करो, अपना 1 मानते हैं और 1 2 3 3 स्टेप, 1 2 3, ये हो गया किलोमीटर। ये आ गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद करिए, 67 लिख दीजिए इसकी जगह और यहाँ भी 67 लिख दीजिए, ये दोनों तरफ। ये आ गया किलोमीटर और इसमें 3 जीरो है तो 3 जीरो लेनी पड़ेंगी हम यहाँ से, तो 0.67 ये लगाना पड़ेगा और किलोमीटर। ये है इसका सॉल्यूशन करने के तरीके। तो इसी तरीके से देखा, आप नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे, किलोमीटर वाला पार्ट है, तो जब किलोमीटर में किलोमीटर बदलने के लिए कह रहा था उसे आप नहीं लोगे, केवल 17 के नीचे 1000 लिख देंगे और ऐसे ही है। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। बाकी आपको करने तो आपको सारे क्वेश्चन हैं और उसी तरीके से मेरे पास भेजने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसमें 4 जो कह रहा है वो उसमें किलोग्राम है। अच्छा, 1 किलोग्राम का बता देते हैं और 1 मिलीलीटर का बता देते हैं, ये कैसे होने हैं। देखिए, सीरीज़ में आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम जो कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, इसमें किलोग्राम है। किलोग्राम के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर आपका ये आ गया डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम और फिर मिलीग्राम। देखो आपने बताया था, मैंने बताया था ना, जी चेंज हो जाएंगे, बाकी है वही तरीका करने का तरीका वही है। जैसे अब देखो इसमें थोड़ा सा एक सी पार्ट ले लेते हैं, सी। ये तो देखो जैसा आपने ऊपर किया था मिलीग्राम, अब ये एम रखा है, ये जी रखा है, बात तो वही है। ये एम आ जाए यहाँ पर, देखो इसमें चाहे एम आ जाए चाहे जी आ जाए, सॉल्यूशन करने का तरीका वही है। तो इसमें बड़ा लेते हैं, मैं एक सी ले रहा हूँ, सी। जैसे ये चेंज होगा, जैसे ये चेंज होगा, वैसे ये चेंज हो रहा है। मिलीग्राम में कह रहा है, देखो पहले फॉर्मूला बना लें, चलो पहले फॉर्मूला लिख दें तो उससे और अच्छा क्लियर होगा। मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूँ 9, 1, 7 और 2। अगर आपको उसमें आगे वाले में कोई डाउट हो तो उससे भी पूछ लें। किलोग्राम कह रहा है, देखो पहले बनाते हैं फॉर्मूला। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा और यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। सॉल्यूशन इधर वाला होता है। तो 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं, देखो अब नीचे से ऊपर जाएगा।
अपने आप को 1 मानेंगे, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है अपॉन कर देंगे, 1 लगा के अपना आपका 1 हो गया और 3 स्टेप चलेगा तो 1 2 3 ये हो गया किलोग्राम। ये आप बन गया आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या करना है, 9172 ग्राम लिखकर यहाँ भी 9172 अपॉन नीचे 1000 और किलोग्राम। अब इसका हम डिवाइड कर लें। देखो डिवाइड करेंगे तो नीचे सीधा बताता हूँ फिर डिवाइड बताएंगे। देखो नीचे 3 जीरो हैं, 1 2 3 1 2 3 तो पॉइंट भी 1 2 3 तो 9.172 किलोग्राम ये हो जाएगा। चाहे डिवाइड भी कर लोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। 1000 से 9172 को डिवाइड करेंगे तो 9 जा तो जाएगा ही क्योंकि 4 डिजिट है, ये रहा। ऊपर से 172 आ जाएगा, 3 डिजिट में डिवाइड नहीं जा सकता तो पॉइंट लगाकर 0। देखो ना जाने की 0 कब लगाते हैं, जब हमने माइनस कर लिया हो, ऊपर से नंबर उतार लिया हो, फिर भी डिवाइड ना जाए तब लगाते हैं ना जाने की 0। तो यहाँ से आपका ये 0.9 है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। अब ये 1 जा जाएगा 1000, फिर 7 2 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट लग ही रहा है, एक 0 से बढ़ाएंगे, फिर 7 जा जाएगा 7000, फिर 200 पॉइंट लग रहा है 0, फिर 2 जा जाएगा आपका 2000। ये कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका ये। तो आप इसमें भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने पिछले ऊपर वाले सवाल किए हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लोगे। एक आपका नीचे वाले से ले लेते हैं लीटर वाला, तो लीटर में आपका सॉल्यूशन ले लें, बताइए ये ले लेंगे। चलो डी देख लेना आप, डी करना। देखो इसमें चेंज mg ऐसा हो गया बस। अच्छा एक क्वेश्चन आपका यहाँ से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से सीरीज बनाएंगे। इसमें पहले सबसे पहले किलो लीटर, फिर हेक्टोलीटर, फिर डेका लीटर। मैंने आपसे बोला है जैसे सवाल आए वैसे आप सीरीज़ बना लीजिए और बहुत ध्यान से सही तरीके से। और पिछली 5th क्लास में मैंने आपको ये सिखाए भी हैं, जिसने अच्छी तरीके से किए थे उन्हें एकदम से देख के याद आ गए होंगे कि हाँ जी सर जी ने कैसे बता रखे थे। तो ये आपका एक सीरीज़ हो गई। चेंज किस में करेंगे, चेंज जो करना है वो है लीटर में, इसमें लीटर में। अच्छा लीटर के लिए एक ऐसे वैल्यू ले लो जो अच्छी से समझ में आ जाए। ये ले रहा हूँ डी। देखो डी इसमें ले रखा है 29 लीटर और 5 मिलीलीटर। देखिए ले रखा है 29 लीटर, 5 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। देखो लीटर में, जो लीटर में है उसको तो नहीं चेंज करेंगे, जो मिलीलीटर में है उसे चेंज करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला देखो मैंने तभी और कोई क्वेश्चन तो मैंने अभी किया नहीं है, तो मैं पहले फॉर्मूला बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर में कोई सवाल आ जाता है और ये है, तो इसमें आप पहले फॉर्मूला बनाइए। 1 लीटर का तो लीटर रहेगा कोई, मिलीलीटर में लीटर कितने होते हैं ये चेक करो। मिलीलीटर कहाँ है, देखो ये रहा, और लीटर है नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे ही पता चला नीचे से ऊपर है वैसे 1000 अपने आप का 1 लगाएंगे और 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे 29 तो ऐसे 5 लिखा हुआ है और यहाँ ये 1 है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है, इसे आप बंद कर दीजिए। पूरा सवाल लीजिए, यहाँ लिखोगे 29 लीटर प्लस 5 अपॉन, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 5 लिख दिया, तो नीचे लिखेंगे 1000 लीटर। अब इसे सॉल्व करें तो ये 29 लीटर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 0.005 लीटर। प्लस करेंगे तो 29 का पॉइंट यहाँ है, तो आंसर इसका पॉइंट में 29.005 लीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज होंगी सारी। कहीं अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चनों की तो अच्छी तरीके से आ भी जाएगी। मैंने आपसे बताया भी है कि आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए ये एक बेस है, अच्छी तरीके से आना भी चाहिए। अच्छा अब आते हैं इसमें थोड़े वर्ड्स प्रॉब्लम। इसमें लिख रखा है द डिग, एक गड्ढा खोदा जाता है, इसमें कूलर है, डेजर्ट कूलर, वेट इसका इतना दे रखा है, मिनी रूम कूलर का इतना दे रखा है, फाइंड द वेट्स ऑफ किलोग्राम। इनके वेट है ना किलोग्राम में बता दीजिए। तो किलोग्राम में बताने के लिए जैसे अभी मैंने जैसे ग्राम वाला चेंज किया था, तो ये किलोग्राम वाला तो जैसा रहेगा वैसे ही है। इन सब के दोनों के वेट्स किलोग्राम में बता दीजिए। तो एक वर्ड्स प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, चलो बाकी दूसरी वाली आप खुद करना। इसमें भी वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर वाला पार्ट तो नहीं चेंज होगा, मिलीमीटर आपको चेंज कर लेना है। और साइड ऑफ इसमें मिलीमीटर पूछा है सेंटीमीटर में, ये आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही ऊपर वाले के तरीके से ही है। तो एक क्वेश्चन में 6 आपको बताता हूँ। 6 में पूछ रहा था कि इसमें कूलर है, ये मान लीजिए कूलर का जो वेट है वो है आपका 12 किलोग्राम और 45 ग्राम, जिसको वो कह रहा है कि इसे किलोग्राम में बता दो, सारा किलोग्राम में। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कूलर बड़ा वाला भी है, बिग कूलर है ये, और एक मिनी कूलर है। तो इससे किलोग्राम में पूछ रहा है, तो किलोग्राम वाला पार्ट नहीं चेंज होगा, केवल ये चेंज होगा। जब फॉर्मूले हमें अच्छी तरीके से आ जाते हैं तो हम कोई भी चीज़ को सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं।
पर भी फिर भी अगर ग्राम में किलोग्राम की वैल्यू चाहिए तो ग्राम में अगर किलोग्राम चेंज कर रहे हो तो आपका 1000 किलोग्राम होता है, उल्टा जाता है फॉर्मूला। देखिए मैंने सीरीज बना रखी थी किलोग्राम की भी, ये रहा। तो अगर ग्राम से किलोग्राम जाएंगे तो उल्टा आएगा, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। अब इसमें जो लिखा हुआ है 12 किलोग्राम प्लस 45/1000 किलोग्राम ही हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम चेंज कर दिया। तो 12 प्लस 0.045, देखो पॉइंट नीचे 3 जीरो हैं तो 3 ही नंबर ऊपर होने चाहिए, 1 2 3। इसे हम प्लस कर दें तो 12.045 किलोग्राम, ये आ गया, किलोग्राम में चेंज हो गया। अब यहाँ चाहे इसे यहाँ लिख दो, यहाँ भी लिख दो, चाहे 12.045 किलोग्राम। अच्छा मिनी कूलर भी कह रहा है वो, मिनी कूलर की वैल्यू देखिए। मैं पहले मिनी कूलर लिख देता हूँ, मिनी रूम कूलर है, मिनी रूम कूलर जो है वेट उसका है 8555 ग्राम। अब करना है इसमें क्या, तो इसे भी आप ऐसे ही चेंज करें, 1 ग्राम में 1000, तो 8555/1000 किलोग्राम, और नीचे 3 जीरो तो 1 2 3, तो 8.555 किलोग्राम, ये इसका आंसर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये तो थी आपकी एक्सरसाइज 6.3। अब मैं इसमें आपकी दूसरी एक्सरसाइज बता देता हूँ, जैसे पॉइंट के प्लस माइनस हैं, तो अगली जो एक्सरसाइज है उसके भी आप पॉइंट देख लो, जिससे कि आप इसे जल्दी से आपके सॉल्यूशन एक्सरसाइज का भी हट जाए। अच्छा अभी तक आपने जो नॉर्मल प्लस किए थे, अब देखो मैं आपको डेसिमल के प्लस माइनस सिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि पहला नंबर आपको जो भी मिले आप उसे लिख लीजिए। जैसे मान लो आपको एक्सरसाइज 6.3 में पहला क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें ऐड करना है। मैं पहला क्वेश्चन उतार लूँ 0.832, फिर है 7, फिर आपका 13.5, फिर आपका 19.2। अब इसे प्लस कैसे करते हैं, देखो रूल क्या होता है। सबसे पहले पहला नंबर लिख दीजिए 0.832 सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर के पॉइंट देखिए। अब किसी में अगर पॉइंट नहीं है तो उसका पॉइंट, अभी हमने सॉल्यूशन भी किया था कुछ, तो उसका पॉइंट लास्ट में मानते हैं, तो उसका लास्ट में लिखेंगे। तो 7 में कोई पॉइंट है, पहला नंबर लिखने के बाद फिर उससे चाहे नंबर इधर कितने जाएँ चाहे इधर कितने जाएँ, तो 7 पॉइंट ऐसा लिखिए, भले ही उसमें जगह खाली रह जाए, जो जगह खाली रह जाएगी उसमें आप 0 लिख दीजिए ऐसे। अगले वाले का भी 13, पहले पॉइंट लिखें फिर 13, नंबर के नीचे नंबर लिखें, एक नंबर का चाहे आगे चले जाए चाहे पीछे। यहाँ आ गया 5। अगला जो है 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें, फिर 19 और फिर 2 लिखें। बाकी जो जगह खाली रह जाती हैं उनमें आप 0 लिख दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू होती नहीं। ऊपर से आप प्लस करिए 2 3 8 और 2 10, 5 15 का 5 कैरी 1, और 7 3 10 10 और 19 120 का 0 कैरी 2, और 2 3 4, ये आ गया आपका आंसर। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। तो प्लस करने का तरीका ये है, केवल पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है। जो इस बात को सही तरीके से फॉलो करते हैं उनके कभी सवाल गलत नहीं होते। बस इस बात का ध्यान रखें, किसी में पॉइंट मिलता है किसी में नहीं मिलता, तो उसका जिसमें नहीं मिलता उसका लास्ट में मानते हैं। बाकी चाहे नंबर इधर कितना हो जाए चाहे इधर, अगर जगह खाली पड़ी हुई है तो आप 0 और नंबर के नीचे नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो था प्लस ऐड। अब इसका एक सब्ट्रैक्ट देखें। सब्ट्रैक्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसमें दे रखा है, जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लिया जाए, ओके सी ले लेते हैं सी। इसमें 56.8 फ्रॉम करके लिखा हुआ है आपका 204। जो फ्रॉम वाली संख्या है वो तो पहले आगे लिखी जाती है, ये रूल है। इसमें पॉइंट है नहीं तो इसका पॉइंट मानेंगे लास्ट में। तो दूसरे वाले का पहले पॉइंट लिखते हैं, फिर लिखेंगे नंबर 56। बहुत से क्या करेंगे, पहले नंबर लिखा हो तो इसके नीचे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो 8 लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद 8 है, इसके बाद कुछ नंबर नहीं है, तो अगर 4 नंबर बढ़ जाते तो मैं 4 0 ऊपर लेता हूँ। 1 नंबर बढ़ा है तो 1 0 ले लिया। अब करते हैं माइनस, ध्यान नहीं देते, बहुत से 8 उतार देते हैं, जबकि आपको पता है 0 ऊपर है तो आप बोरो कर सकते हैं यहाँ से। तो बोरो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये कट जाएगा 3। अब 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 13 में से आपके 6 ये हो जाएंगे, वो बचेंगे 7 पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से आ जाएगा 30, क्योंकि बोरो यहाँ से भी होगा ये, तो ये बचेंगे 7। और यहाँ रह गया, देखो इसने बोरो किया होगा तो 10, 9 रह गया, 9 में से 5 गए 4, 1 1। तो ये था आपका माइनस करने का तरीका, यहाँ आ गया माइनस का। अब आते हैं सिंप्लीफाई में आपको ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई का लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका है 3, हाँ सिंप्लीफाई में जैसे 37.6 प्लस 72.85 माइनस 58.678
और आपका माइनस के 6.09, ये कुछ करके आपका फॉर्मूला है। तो जैसे जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे स्टार्टिंग में 2 प्लस कह रहा है तो पहले प्लस कर लो 37.6 और फिर आपका 72.85 ज़ीरो लगा दीजिए। इससे पहले आप प्लस करना 5, 14 कैरी 1, 7, 10, 7 to 9 और 1 10 तो 11। फिर अगला कह रहा है माइनस करने के लिए, तो आपको जो 110.45 आंसर आया इसमें आप 58.678 इसे आप माइनस कर दीजिए। बोरो करोगे 10 में से 8 गया 2, 14 में से 7 जाएंगे तो 7, 13 में से 6 गया तो फिर 7, 13 में से 6 जाएंगे तो फिर आपका फिर से 7 और यहाँ से आपका आ गया बोरो 9 में से 8 गया। देखो यहाँ से बोरो किया तो 10 हो गया, 10 में से बोरो किया 10, 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ से बचेगा 10, 10 में से 5 गया 5। अगला फिर आपको एक माइनस करने के लिए चाहे तो आप इसी में लिख के माइनस कर दीजिए 6.09 तो आपका 2 आ गया। 17 में से 9 जाएंगे तो 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे 8 और यहाँ से 6 पॉइंट यहाँ से बोरो करेंगे हम यहाँ से तो नंबर आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने इससे तो नहीं लिया था। और करेंगे 11 में से 6 जाएंगे तो 5 और यहाँ 4 तो आपका जो लास्ट आंसर आया वो 45 समथिंग कुछ इस तरीके से आया। यह है इसका सॉल्यूशन करने का तरीका। आपका जो यहाँ से नंबर दिए गए हैं वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगला जो आपको यहाँ से दे रखा है, देखिए कुछ आगे के इस तरीके से क्वेश्चन देखो, सिंपलीफाई तो आप ऐसे ही करोगे। आगे वाले क्वेश्चन कुछ ऊपर वाले की तरह ही हैं, बस इसमें क्या आ गया रुपीज़ आ गए हैं, किलोमीटर आ गए हैं, तो लास्ट में किलोमीटर लिखेंगे। बाकी के आपको जो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे हैं आपको प्लस माइनस करने हैं। तो ये क्वेश्चन आप उस ऊपर वाले की तरह ही करना और जो लीटर वाले सब्ट्रैक्ट हैं वो भी आपको इसी तरीके से चेंज करने हैं। बस इसमें एक क्वेश्चन आपको सी बता देता हूँ, इसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, सबकी वैल्यू इसमें है गड़बड़। लीटर लिखा हुआ है और मिलीलीटर लिखा हुआ है, देखो सी क्वेश्चन है, इसका सी बता दें। सी लिखा हुआ है आपका 340 वो है मिलीलीटर और फ्रॉम करके लिखा है 1 लीटर। तो फ्रॉम जो लिखा हुआ है इसे आप देखो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अभी 340 मिलीलीटर को आप ऐसे लिख लो और फ्रॉम लगाकर इसे थोड़ा चेंज कर लो। 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं, आप यहीं चेंज कर दीजिए। अब फ्रॉम वाली संख्या आगे आ जाएगी 1000 मिलीलीटर, पॉइंट इसमें है नहीं तो इसका 340 दोनों में पॉइंट नहीं है तो आप ऐसे लिखें मिलीलीटर। बाकी का आपका सॉल्यूशन 0, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 और 9 में से 3 गए तब भी 6, ये मिलीलीटर आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे। आगे देखो वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको देखो ग्रेटर देन पूछ रहा है तो आप इसे इसमें माइनस कर दें और सब्ट्रैक्ट पूछ रहा है तो एक सब्ट्रैक्ट का लेने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर यहाँ लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर 2 बी क्या मान लें x। फ्रॉम वाली संख्या कह रहा है कि फ्रॉम कितना है तो इसमें माइनस होगा, तो फ्रॉम वाली संख्या हमेशा आगे आती है। 73 माइनस एक्स इक्वल क्या आ जाएगा आपका 0.862, तो इसमें x उधर ले जाइए 7.3, ये माइनस का इधर आ जाएगा 0.862 और x चला जाएगा उधर। तो बस इसे आप जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सामने दिखाइए 3 और इसका देखो 0.862 लिखेंगे, जो जगह खाली रहेगी उसमें 0 लगाइए और इसका माइनस करिए। तो यहाँ से 10 में से आपका 2 आ गया 8 हो जाएगा, 9 में से बोरो किया था 9 में 6 गया 3, 2 बचा यहाँ से देखो 2 भी नहीं माइनस कर सकता है तो यहाँ सॉल्व करेंगे 12 में से 8 जाएंगे तो 4 पॉइंट यहाँ बचेगा 0 था ना तो ये आपका 6 बचेगा। तो ये नंबर वो था जिससे माइनस होता है, ये कुछ आपका आंसर आएगा। तो ये कुछ आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम है ये। तो अगले क्वेश्चन में भी आप इसे पढ़े, इसमें देखो इसमें ये कह रहा है ऐड करें कितना, तो आपको इसमें से माइनस करना होगा। 100 में से हरी कवर करता है इतने किलोमीटर बस से, इतने रिक्शा से, इतने वॉक से, तो कितना करेगा, दोनों को तीनों को प्लस कर लोगे। चाहे तो इसे पॉइंट में रख के प्लस कर लें, पॉइंट में कन्वर्ट करके करोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ मीटर है, यहाँ ये है ये। तो ऐसी कंडीशन में जैसे 9 है, 9 अगर हरी कवर करता है जैसे किलोमीटर और मीटर वाला पार्ट आप लिख लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखेंगे किलोमीटर में मीटर आपके 1000 होते हैं, किलोमीटर में मीटर 1000 होते हैं। तो जो भी मीटर के नीचे वैल्यू आएगी वो 3 डिजिट की होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये सवाल गलत हो जाएगा। जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 35 लिख दीजिए। इसने पहले जो कवर किया वो किया बस से 35 लिख दो, दूसरी तरफ 35 मीटर ही है और जबकि यहाँ 3 डिजिट होनी चाहिए तो 1 0 इसमें आप ले लीजिए एक्स्ट्रा। अच्छा, दूसरा जो उसने कवर किया 1 किलोमीटर 2 मीटर का रिक्शा से,
तो किलोमीटर में यहाँ 1 लिखें, यहाँ लिखें 2 इधर और 2 जीरो आप फालतू ले लीजिए। बाकी के इसमें मीटर में कह रहा है 305, तो 305 ये मीटर में जगह खाली रहेगी, आप प्लस कर दो। 5 और 5 10 का 0 और 2 कैरी 1, 3 और 1 4 और 3 5 और 1 6 और 1 3। ये आ गया किलोमीटर, ये आ गया आपका मीटर, पीछे आ रहा होगा। पॉइंट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, बट आपका यही इतना ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रोप वाले दिए गए हैं। ये कह रहा है कि कबीर के पास 2 रोप्स खरीदी है उसने, पहली इतनी खरीदी है, दूसरी इतनी खरीदी है, सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। आप एक यूनिट बना लेना, सेंटीमीटर को मीटर बना लेना, फिर इसको आप टुगेदर शायद वो हाउ मैनी मीटर्स बाय, तो उसे प्लस कर देना। अच्छा, बाकी क्वेश्चन आप इसमें पढ़िए, आपके लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, खुद भी करोगे तभी तो आपको आ पाएंगे। डाउट हो तो आप मेरे से पूछें। हाँ, अपना वर्क ज़रूर भेजते रहें, क्योंकि मैं ये नॉर्मल वीडियो बनी है आपकी अभी अपलोड नहीं करूँगा मैं। ये पहले उन बच्चों के पास जा रही है जो मेरे पर रेगुलर वर्क भेजते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी 1-2 दिन बाद अपलोड होगी, जब मुझे लगेगा बच्चे वर्क कर रहे हैं तब। न तो नॉर्मल वीडियो बना के मैं बच्चों के पास भेज रहा हूँ, ये आपको पता भी है, केवल उन्हीं बच्चों के पास जा रही है जो मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए आप इतना ही। अटेंडेंस की बात है तो कोई बात नहीं, अटेंडेंस देख लेंगे जब ये आपकी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तब अपने देखकर अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। ये आपका रिकॉर्ड है, अगर आप अगली क्लास में जाना चाहते हैं तो अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, जिससे कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपके हाफ ईयरली में इसके एग्ज़ाम के इसके नंबर भी मिलेंगे, जो बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं, जो मुझे और वर्क PDF के जरिए भेजें। अगर अपना वर्क आप मुझे दिखाना चाहते हो कि मैं उसे चेक करूं, तो आप PDF बना के भेजें, जिससे कि वो चेकिंग आपको मैं दिखा भी सकूं कि आपका क्या गलत है क्या सही है। और फ़ोटो से भेजोगे तो वो चेक नहीं हो पाएगा, वैसे ही मैं देख लूँगा, फिर बता दूँगा क्या दिक्कत है, इसमें थोड़ा परेशानी है। तो आज के लिए आपके इतना ही, ध्यान से वर्क करें।